अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अदखिलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरह माइदा आया नंबर 94 हुआ था। आया नंबर 94 इसमें क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल शैइन। आजमाइश तुम्हारी जरूर होगी। किससे आजमाइश होगी? सईदा, शिकार तुम्हारे नेजों के, तुम्हारे हाथों के दरमियान आ जाए, यानी बहुत करीब होगा। तुम भागकर भी पकड़ ले सकोगे, तुम्हारे रीच में होगा। तुम्हें भूख भी होगी, तुम्हें जरूरत भी होगी, कोई चीज मयसर नहीं होगी, यानी हालात ऐसे हो सकती, लेकिन ये तुम्हारी आजमाइश है। तुम्हें भूख को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ना। अब इसकी इस्तिस्नाई कैफियत भी है। वो किस में है? जब लोग समंदर का सफर करते हैं, लिस सैयारा की बात आ रही है आगे। समंदर का सफर करने के वक्त जो मछलियां वगैरह का अगर शिकार करें तो वो जायज है, और वो लेकर भी जा सकते हैं साथ। उन लोगों को महीने महीने का सफर होता था ना, पहले यहाँ से भी जाते थे। बहरी सफर, बर्री सफर, एक बहरी सफर और एक हवाई सफर। अब हवाई सफर है, पहले क्या था? बहरी सफर था, समंदर से ही जाया करते थे। बाद में कब किया आया ये हवाई जहाज का। तो उनके लिए ये जायज करार दिया गया है कि मछली, ये झींगे, जो भी सी फूड जायज हैं। कई नाजायज हैं, शाक नाजायज है, ऐसा कई है, लेकिन जो जायज है उसका हलाल करार दिया है। वो इस्तिस्नाई कैफियत में आ रहा है। और एक इस्तिस्नाई कैफियत क्या है बोले तो एक्सेप्शनल। ये जो मारना नहीं है, किसी जानवर को भी मारना नहीं है हुदूद में, और जबकि तुम एहराम में हो, महरिम हो, एहराम में हो, हुदूद में हो, तो नहीं मारना, भगाना भी नहीं, जानवर को डराना भी नहीं, जानवर भी नहीं, परिंदे भी नहीं, किसी को भी डराना नहीं, वहां के पत्ते भी नहीं तोड़ना, वहां की मिट्टी भी नहीं उठाना। ये सारी है ना, ये सारे शरायत है। तो इसकी इस्तिस्नाई कैफियत क्या है? एक्सेप्शनल। अगर सांप आ गया, बावला कुत्ता भगा रहा है, काटने के करीब है, और कोई मौजी जानवर, बिच्छू, सांप और कई मौजी जानवर, जो मौजी बोले तो ईजा पहुंचाने वाले, तकलीफ पहुंचाने वाले जानवर, उनको मारने का हुक्म है, तो उनको मार सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ जो दिया गया है ये 94 आयत में, ये आजमाइश है। अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना है। हालांकि तुम्हारे सारे हालात ऐसे होते हैं कि तुम्हें भूख भी लग रही होगी, तुम्हारे करीब आ गया होगा शिकार, और सारी चीजें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ये आजमाइश है। तो तुम्हें क्या करना है? भूख को बर्दाश्त करना, अपनी नफसानी ख्वाहिश को ओवर रूल करना, और अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना। ये आया था। अब आगे क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलू सैदा व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तला मिनन नामी यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम हदियम बालिगल काबती औ कफ़ारतुन तआमु मिस्कीना औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ा वबाला अम्री। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, पहले जो गुजर चुका वो तो अल्लाह माफ कर दिया। ओमन आदा फयंतकिमुल्लाहु मिन, अगर अब आगे ये सब हिदायत आ गए, मालूम हो गया तुम्हें, फिर आगे अगर तुम वही यादा करे, आदा बोले तो यादा, आदा माजी है, यादा मुजारे है, करना, फिर रिपीट करना, वही गलती अगर फिर रिपीट करे, फयंतकिमुल्लाहु मिन, तो अल्लाह इंतकाम लेगा, सजा देगा, अजाब में मुब्तला करेगा। वल्लाहु अजीजुन ज़ुन्तिकाम, अल्लाह बहुत इंतकाम लेने वाला, मुंतकिम
इस्मुल फाइल, वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, अल्लाह बहुत गलबे वाला है, गालिब है और बदला लेने वाला है। अब यहाँ किसकी बात आ रही है? लोगों, ईमान वालों से जो मुहरिम हैं, उम्रे को जारी या हज को जारी, उन लोगों से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि जो एहराम की हालत में हो तुम शिकार ना मारो, शिकार सामने रहा तो भी नहीं मारना। शिकार खा आदमी खुद करे या किसी दूसरे को शिकार में किसी तौर पर मदद दे। अब ये शिकार ना मारो बोले तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही? खुद नहीं करना, दूसरों को हेल्प करे जाए क्या? नहीं करना। और दूसरे कर रही तो वो तुम्हारे लिए करे जाए क्या? तुम खुद नहीं कर रही लेकिन दूसरे तुम्हारे वास्ते कर रही, ये जायज है क्या? हेल्प कर सकती क्या? उनको नेजा उठा कर देना या उनको सिखाना ऐसा करो वैसा करो, ये सब जायज है क्या? नहीं, ऑल आर हराम। ये सारी चीजें खुद करने के जमरे में ही आती। खुद करना या दूसरों को उसकी तरगीब देना या उनसे मदद लेना या उनको सिखाना, ये सारी चीजें मना है। किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होना मना है। किसी दूसरे को शिकार में किसी तौर पर मदद देना, ये दोनों बातें एक ही हराम के ही जमरे में आती। और अगर मुहर्रम की खातिर यानी एहराम में जो है उसके वास्ते शिकार मारा गया, यानी कोई दूसरा कर रहा है, महरम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, तब भी उसका खाना महरम के लिए जायज नहीं है। जो एहराम में है उसके लिए जायज नहीं है। उन्हें कर डाला, इसे मालूम नहीं था, उन्हें कर डाला, लेकिन उन्हें अगर बोलता कि ये तुम्हारे वास्ते किया हूं मैंने, ये शिकार मैंने तुम्हारे वास्ते किया हूं क्योंकि तुम भूखे हो, सफर में हो, इस वास्ते मैंने तुम्हारे लिए किया है, अगर ऐसा कह दे वो तो इसके लिए मुख्तस हो गया, तो वो भी हराम है, नहीं खाना। महरिम नहीं खाना, उन्हें खा सकता है, दूसरा जो लिया उन्हें खा सकता है। मगर ये कैफियत क्या है? अगर उन्हें खुद के लिए किया, जो दूसरा शख्स है उसने शिकार किया खुद के लिए, इसका नाम नहीं, महरिम का नहीं, खुद के लिए किया, और अगर वो तोहफतन हदियतन कुछ पेश कर देता है, पकाया या नहीं पकाया, तुम पका लो ये ले लो, अगर कोई दे दिया जैसे कुर्बानी में हम लोग देती, तो वैसा जायज है। अपने लिए किया था उन्हें, इसका नाम नहीं लिया था ना, इसके वास्ते नहीं था, तो वो जायज है, तोहफतन लेना जायज है। ये कुछ बातें थी। और दूसरा क्या आया इसमें? और इसका फैसला कौन करेगा अगर ऐसा कुछ हो गया? यानी मुतअम्मिदन बोले तो जानते बूझते, खसदन, जो उर्दू में हमें खसदन बोलती नहीं, खसद करके इरादा करके जो मारा, गलती से नहीं, गलती से कुछ करना चाहा, किसी को मार लग गया, कोई हिरन या नीलगाय कुछ मर गई, वो अलग बात है। अगर मुतअम्मिदन किया, जानते बूझते किया, तो उसका कफारा क्या है उसकी भी बात आ रही है। तो अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है कि आए ईमान वालों, एहराम की हालत में शिकार ना करो, शिकार को ना मारो, कोई भी जानवर आ गया तो उसका शिकार ना करो, उसका कत्ल ना करो। और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो क्या करना? तो ये जानवर, जो जानवर उसने मारा हो उसी के बराबर का, उसी के हम पल्ला, एक वो बराबर सब्स्टिट्यूट है ना उसका, बकरी रही बकरी, गाय रहा गाय, या उसके बराबर का, यानी नील गाय रही तो गाय दे सकते हैं, वो साइज का, साइज स्ट्रेचर वो जैसा है, वो कीमत, ये सब। अगर कोई छोटी चीज है, खरगोश है, तो उसके बराबर का, बकरी है, भेड़ बकरी, इसके बराबर का। तो उसमें भी अल्लाह वो स्टैंडर्ड रख दिया है, क्या स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, किस साइज का कर रहे हैं, तो उसके बराबर का देना है। एक जानवर, उसके बराबर का एक जानवर उसे मवेशियों में से दे देना, सदका दे देना, नजर कर देना। और ये कहाँ करना? ये काबतुल्लाह को पहुंचा देना, वहां करना है। अब इसका फैसला कौन करेंगे? नील गाय देना कि नहीं भेड़ बकरी देना, खरगोश के बदले और कोई जानवर देना, इसका फैसला कौन करेंगे? अल्लाह यहाँ कह रहा है कि ये फैसला करेंगे तुम में से। यहाँ देखिए, क़तला मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तला मिनन नाम,
मिसलू उसी के मिसल यानी इक्वल टू, मा खतला जो कत्ल किया, मिनन नाम मवेशियों में से, जानवरों में से जो भी उसने कत्ल किया है उसका बराबर का सब्सटीट्यूट देना, उसके बराबर का, हम पल्ला रहना, उसके इक्विवेलेंट रहना। अब ये कौन फैसला करेंगे? याहकुमु हुक्म देगा, हुक्म फैसला करेगा, बी ही उसका, यानी क्या कितना देना उसका फैसला कौन करेगा? जवा बोले तो वाला, अदलिम बोले तो अदल करने वाला, मिनकुम तुम में से ही कोई मोतबर आदमी, अच्छे फैसले करने वाला, खुदा परस्त, मुत्तकी, जो अल्लाह से डर कर फैसला करने वाला, वो करेगा ये फैसला कि क्या देना, क्या गलती हो गई, क्या मुतअम्मिदन क्या शिकार हो गया और उसका बदला क्या देना, ये कौन करेगा? एक मोतबर आदमी, अदल करने वाला तुम में से, तुम ही में से। हदियम बालिगल काबती, ये पहुंचा देना नजराने के तौर पर, हदिये के तौर पर। बालिगा बोले तो बलगा यबलुगु, पहुंचा देना, कहाँ पहुंचाना? काबा को पहुंचाना। अगर ये नहीं हो सका तो इसका कफारा भी बता रहा है अल्लाह, दूसरा ये भी दे रहा है, सिर्फ ये नहीं कि जानवर मारा, जानवर को ही देना, अगर वो हैसियत नहीं रही, उतना नहीं रहा, नहीं कर सका तो औ कफारतुन तो आम मिस्कीना, तो कफारे के तौर पर खिलाओ मिस्कीन को, मसाकिन, मिस्किन की जमा मसाकिन, उर्दू में भी ऐसे मसाकिन। मसाकिन। कितने मसाकिन को खिलाना, वो भी करेगा फैसला कौन है? अवदलो जालिका सियामल लियसूखा वो बाला अमरी, या मिस्किनों को नहीं खिला सका, वो भी नहीं है हैसियत, तो क्या करना? बराबर का इंसाफ करना, सियाम रोजा रखना। किसका अनम्यूट है? थोड़ा म्यूट कर लें प्लीज। सियामल लियसूखा बाला अमरी, सियामन रोजे रखना, ये अल्लाह कह रहा है कि लियसूखा, ताकि चखे अजाब या सजा जो इसने किया है, यानी जानबूझकर मारा है ना, ये तो मुतअम्मिदन अमदन मारा है, जानबूझकर कसदन मारा है, तो इसका अजाब चखना है, इसकी सजा जरूर मिलना है। तो सजा के तौर पर इतनी चीजें बताई गई है। देखिए, एक तो ये कि जो जानवर मारा गया उसी के स्टैच्यूर का, उसी के बराबर का कोई जानवर नजराने के तौर पर, हदिये के तौर पर कहाँ पहुंचा दे? काबतुल्लाह पहुंचा दे, काबतुल्लाह जाकर वो कुर्बान होगा। या ये नहीं हो सकता तो उसका कफारा क्या करना? तो आमो मसाकीन, मिस्किनों को खाना खिलाए। ये भी नहीं हो सकता, ये भी इस्तेताअत या उसके असबाब नहीं, कर नहीं सकता, तो क्या करना? रोजे रखना। और ये किस लिए है? कह रहा है अल्लाह, लियज़ूक़ा वबाला अमरी, जो इसने किया है उसका, उसकी सजा उसको मिल रही है, सजा के तौर पर ही है। अफल्लाहु अम्मा सलफ, अफल्लाहु अल्लाह ने दरगुजर फरमा दिया, अफा याफो बोलते ना, दरगुजर से काम लेना, अफू दरगुजर फरमाने वाला अल्लाह। अफल्लाहु अल्लाह ने माफ फरमा दिया, दरगुजर कर दिया, अम्मा सलफ, अन और प्लस का अन प्लस माँ का मुरक्कब है ये, उससे जो सलफ जो पिछले गुजर गया, पहले तुम करते थे ऐसा जानबूझकर ही करते थे, लेकिन तब वो सजा नहीं थी, जैसे मनमानी करते थे तुम, अब हिदायत आ गई, मोहकमात आ गए, अहकामात अल्लाह ने नाजिल फरमा दी, इस्लाम आ गया, तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया, तो अब नहीं करना। पहले जो हो गया उसकी फिक्र ना करें। इससे पहले एक आयत आई कि ये जो शराब पहले पिया करते थे उसके मुताल्लिक लोग बहुत परेशान हुआ करते थे कि ये जो हम इतना शराब में मखमूर रहते थे, इतना खुमार में रहते थे, हम हमारी हड्डियों में शराब बस रची बस गई होगी, तो उसका क्या, अल्लाह क्या सजा देगा? तो अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो तुम छोड़ दिए सो छोड़ दिए, जो हो गया सो हो गया, मा सलफ अम्मा सलफ, जो हो गया पिछला उसका हिसाब किताब अल्लाह ने माफ कर दिया। अफल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह ने माफ फरमा दिया। वमन आदा फयंतखिमुल्लाहु मिन, लेकिन जो फिर आदा करता है, यानी ये आदा करना, उर्दू में ये आदा रिपीट, जो फिर से इर्तिकाफ करता है उसी चीज का, उसी गुनाह का, तो उसके लिए क्या है? वल्लाहु अजीजुन ज़ुन्तिक़ाम, अल्लाह बहुत गालिब है, अजीज है, गालिब है, गलबे वाला है, इख्तियार वाला है, तसल्लुत वाला है, और क्या करता है? इंतकाम लेने वाला, अजीजुन ज़ुन्तिक़ाम, वो इंतकाम लेने वाला। अल्लाह माफ कर, आगे की आयत में आ रही है, अल्लाह के दो शान बताए जा रहे हैं,
अल्लाह गालिब भी है, ज़ुंतिक़ाम भी है, जाबिर भी है, लेकिन रहीम करीम है और उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है। रहमत गालिब है, पहले रहमत ही है, बाद में वो बाद के स्टेज में आता है उसका गजब। अगर वैसा ये हो गया और किसी ने तौबा नहीं की तो वो बात का मामला हो। तो कहा जा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, एहराम की हालत में शिकार ना करो, शिकार ना मारो। अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे, जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर उसके बराबर हो उसी के हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नजर कर देना, तोहफा दे देना, जिसका फैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे। और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा, रास्ते में नहीं। रास्ते में तुम ही उसे ज़बह करे, तुम ही उसे खा लिए, ऐसा नहीं। ये पहुंचेगा कहाँ? काबतुल्लाह जाएगा। तो इस गुनाह के कफारे में चंद मिस्किनों को खाना खिलाना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सके तो चंद मिस्किनों को खाना खिलाना। कितने मिस्किनों को खिलाना वो भी डिसाइड करेगा वो जो आदिल आदमी है। एक बकरे में कितने आदमी खाते हैं, बकरा अगर मारा है तो उतने आदमियों को खाना खिलाना। एक बकरे में कितने आदमी खाते? 10 किलो का बकरा है, 15 किलो का बकरा है, कितने आदमी खाते? अगर गाय मारा है तो गाय कितने आदमी खा सकते? तो उतने आदमियों को खाना खिलाना। ये भी नहीं हो सका तो इस गुनाह के कफारे में क्या करना है? बकदर रोजे रखने होंगे। बकदर बोले तो फिर वो कितने आदमियां खाना है उसके हिसाब से रोजे। और ये कौन डिसाइड करेगा? अगेन वो जो आदिल आदमी है, तुम में से जो आदिल आदमी है, उन्होंने डिसाइड करेंगे कि क्या कफारा होगा, कौन सा जानवर दिया जाएगा, या अगर जानवर नहीं देख सक रही तो कितने लोगों को खाना खिलाना होगा, मिस्किन को कितने को खाना खिलाना होगा, ताकि वो अपने किए का मजा चखे। लियज़ूक़ू, ये जो आ रहा है ना, वो जिसने किया है, जो भी गुनाह किया है उसका मजा चखे। लियज़ूक़ा, वो बाला अमरिही, जो काम किया है, आमदन किया है, जानते बूझते किया है, तो उसका मजा चखना, उसका मजा चखाना यानी उसे सजा देना जरूरी है। अब अल्लाह कह रहा है पहले जो कुछ हो चुका, पहले तुम ऐसे काम किया करते थे, उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं थी, तुम्हें उसका एहसास भी नहीं था, लेकिन अब नहीं है। पहले जो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन अब अगर किसी ने इस गुनाह का, इस हरकत का अगर ये आदा किया, रिपीट किया वही काम, तो उससे अल्लाह बदला लेगा, इंतकाम लेगा। अल्लाह सब पर गालिब है, अल्लाह को इख्तियार है, तसल्लुत है, कुछ भी कर सकता है और बदला लेने की ताकत रखता है। अजीजुन ज़ुंतिकाम। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु मताअ लकुम। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु मताअ लकुम वलिस्सय्यारा। सैयारा किसे बोलते हैं? कोई भी सवारी, टैक्सी को भी बोलते हैं। अब यहाँ ये सैयारा है बहरी जहाज, समंदरी जहाज, ये समंदर के सफर के मुताल्लिक है। हुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्री मा दुमतुम हुरुमा वत्तकुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। डरना किससे है? उस दिन से डरना है जिसमें, उस जात से डरना है जो तुम्हें जमा करेगा। सबसे आखिरी आयत कौन सी थी कुरान की, याद है? अब यही बात है, ये सबसे आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई, उसमें भी हशर के मुताल्लिक एक तक़वा इख्तियार करने की बात की गई है। हशर के दिन से डरने के मुताल्लिक कहा गया है, वत्तक़ू यौमल ला तुजज़ी नफ्सन। उस दिन से डरो जिस दिन किसी को, हर नफ्स को बदला बराबर दे दिया जाएगा और कोई काम नहीं आएगा, सब एक दूसरे से भागेगा। उस दिन से डरो। अब यहाँ कहा जा रहा है उस जात से डरो जो महशर कायम करेगा, जो तुम्हें जमा कर लाएगा। हाशिर किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। हाशिर बोले तो हशर का इस्मुल फाइल, हशर करने वाला यानी जमा करने वाला, हाशिर। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है। उहिल्ला बोले तो हलाल किया गया, पैसिव वॉइस है, अल्लाह ने ही हलाल किया है, लेकिन ना पैसिव वॉइस में किसने किया वो नहीं मालूम होता।
फाइल का पता नहीं चलता। उहिल्ला हलाल किया गया, लकुम तुम्हारे लिए, सईदुल बहरी दरिया का शिकार, मछलियां, झींगे या जो भी जायज है वो तो आम हो, और उसका खाना भी तुम्हारे लिए हलाल किया गया। मतान, इसमें फायदा है तुम्हारे लिए, है ना फायदा? अब तो फाइंड आउट हो गया है ना। मछली चर्बी को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, मेटाबॉलिज्म ठीक करती है, हाँ। और सी फूड के कितने फायदे हैं, पहले मालूम नहीं था लोगों को। बहुत आसानी से भी मिलती थी, बहुत सस्ती भी मिलती थी, अब बहुत गिरा हो गई है, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। लोगों को पता चल गया है कि इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, वो क्या हैं और क्या है, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। वो ओमेगा 3 करको ज्यादा रहता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कम करता है हमारी चर्बी को, उनकी हाँ चर्बी कम करती है। हमारी, हाँ चर्बी कम करते। चर्बी फिश जो होती है उन्हें हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, उसकी चर्बी हमारी चर्बी को कम कर देती है। यानी कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, एक्स्ट्रा फैट्स, थोड़े अच्छे फैट्स भी होते हैं, वो नहीं, जो खराब फैट्स होती हैं उसे कम करता है। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि यहाँ बता दिया गया है पहले ही, ये बाद में फाइंड आउट हुआ। सी फूड बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है इंसान के लिए, ये बाद में मालूम हुआ लोगों को। बोलती अल्लाह इवन प्रेग्नेंट लेडीज खाए तो बच्चों के ब्रेन्स अच्छे डेवलप होते हैं। करेक्ट। हाँ, ये सब बिल्कुल। लोग बाद में फाइंड आउट करें, मगर अल्लाह कब बोल रहा है? ये बहुत पहले, 1500 साल पहले बोल रहा है। मतान, मता बोले तो एक तो मता दौलत, माल सबको भी कहते हैं, माल मता हमें भी यूज करते ना, लेकिन यहाँ मतलब है फायदा फायदा। फायदा होता है। तुम्हारे लिए बहुत फायदा है इसमें लिए, मता अल्लकुम, वो सैयारा, और मुसाफिरों के लिए, यानी तुम पकाए, तुम्हें ले लिए, मछली का शिकार कर लिए, ये जो जा रही है हवाई जहाज से कहीं कर लिए, पहले का किस्सा ये। अब तो जहां हवाई जहाज, आई मीन बहरी जहाज में कोई नहीं जाता, समंदरी जहाज में अगर ले लिए और उसे पका कर रख भी लिए आप लोग ज्यादा सफर के लिए, यानी जैसा तोशा रखा जाता है, लिस सैयारा, ज्यादा सफर, सैयारा मुसाफिरों के लिए, तो वो भी जायज है। वो हुर्रिमा, और हराम किया गया, अलैकुम, तुम पर, सईदुल बर्री, बर किसे बोलते हैं? खुश्की, जमीन। बर का अपोजिट बहर, बहर बोले तो पानी, समंदरी, बर बोले तो खुश्की, जमीनी। तीन ही है ना, हवाई है, बर्री है, सही है। बहरी है, तीन ही है। सैदुल बर्री ये है जंगल का शिकार वगैरह तुम्हारे लिए, खुशकी का शिकार हराम किया गया, ये नहीं करना है। माँ, जब तक तुम हो हुरुम, तुम ये भी है ना, ये फेले नाकिस में आता है, दवाई मत पर दलालत करता है, यानी जब तक तुम हो, 3 दिन का अगर तुम्हारा एहराम है तो 3 दिन भी, जब तक तुम एहराम की हालत में हो तो तुम्हारे लिए ये जंगल का शिकार करना या जमीनी शिकार करना, जानवरों का शिकार करना तुम्हारे लिए हराम है, हालत एहराम में हराम है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, डरो, अल्लजी, अल्लाह की तरफ है, अल्लजी वो ज़ात जो, इलैही उसकी तरफ, तो शरून तुम जमा किए जाओगे, तो शरून तुम जमा किए जाओगे, अल्लाह की तरफ जाना ही है, अल्लाह के पास जाना, हिसाब किताब देना, जब तक हिसाब किताब नहीं देते वहां से हट नहीं सकता, कोई हल नहीं सकता वहां से, जब तक ये सवालों का, जिंदगी कैसे गुजारी, और उसमें भी क्या सवालात होंगे पता है आपको, जिंदगी कैसे गुजारी, जिंदगी में जवानी आ गई ना, फिर भी जवानी का मखसूस अलग तरीके से एक सवाल है, जवानी कैसे गुजारी, जवानी पाक दामनी में, रास्तबाजी में, जवानी की हिफाजत करना, इज्जत इस्मत की हिफाजत, ये आ रहा है, इसके मुताल्लिक सवाल होगा। जिना में, बदकारी में, फाहाशी में, उरियानगी में, ये जो चल रहा है आजकल, अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह अल्लाह हाफिज, आजकल के तो हालात। तो एक जवानी का भी सवाल होगा, पर्टिकुलर सवाल, जिंदगी के बाद जवानी का। उसके बाद आएगा माल दौलत के मुताल्लिक, माल कैसा कमाया, कहाँ से कमाया, हराम तरीका था, हलाल तरीका था। अब उसके बाद क्या आएगा, कमा लिया ना, अब कैसा खर्च किया, जो अहकामात थे अल्लाह के, हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, इसका ख्याल किया क्या, या अपने ही वास्ते जखीरा अंदोजी किया, होर्डिंग किया, जमाया, पीढ़ी पीढ़ी का रखा, ये हुआ क्या हुआ, ये सवालात का जवाब दिए बगैर हिल नहीं सकता वहां से कोई बंदा, कोई नफ्स वहां से हिल नहीं सकता।
तो ये उस वक्त के ऐसे हालात से तुम डरो, अल्लाह उस जात से डरो जो तुम्हें जमा करेगा आखिरत के दिन। जालल्लाहुल काबतल बैतल हरामा क़ियामल लिन्नासी वश्शहरल हराम वश्शहरल हरामी वल हदिया वल क़लाइद ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ये क्यों बयान किया जा रहा है? अल्लाह अपनी सिफात भी बयान कर रहा है। जाला ये माजी का सिफा है, इसका मुजारे होता है यजलु। जाला बनाया, अल्लाहु अल्लाह ने किसको बनाया? काबे को बनाया। क्या बनाया? अल बैतल हराम, एहतराम वाला घर। बैत बोले तो घर, हराम बोले तो हम हराम दूसरे सेंस में भी यूज करते हैं। खंजीर हराम है, वो हराम है, शराब हराम है, ये इसमें भी आता है। लेकिन दूसरा मतलब क्या है? हुर्मत वाला, एजाज वाला, इकराम वाला। बैतल सेक्रेट। हराम, हाँ सेक्रेट, एहतराम वाला। तो अल्लाह ने काबा को एहतराम वाला घर बनाया। खियामन, खियामन खियाम का बाइस बनाया। खियाम बोले तो रहना सहना, उसमें बोदोबाश करना। अब जाती हैं तो कितने दिन रहते ना, सुबह से शाम तक वहीं रहती। जो उम्रा करने वाले होती, जो हज करने वाले होती, वहीं पर होती, वहीं पर खाती पीती, कुछ लेकर जाती। सुबह चले गए तो शाम को आती, कभी जोहर को चले गए तो ये तहज्जुद भी पढ़ के आती, फिर तहज्जुद के बाद सो जाती, फिर जोहर को चले जाती। तो कितना बोदोबाश करती वहां पर, कितना क़ियाम करती। तो अल्लाह ने क़ियाम का बाइस बनाया। लिन्नासी लोगों के लिए, वो शहरल हराम, शहर बोले तो महीना, हुर्मत वाला महीना। हाँ हुर्मत वाला महीना, सेक्रेड मंथ, हुर्मत वाले महीने। वल हदिया और कुर्बानी, वल खलाइद, और खलाइद किसे बोलते हैं? वो जो पट्टे डाल कर रहती ना जानवरों को, ये जा रहे अल्लाह के वास्ते कुर्बान होने, और ये है कुर्बानी का जानवर। ये पहले डालते थे, पहले जरूरी भी था, क्योंकि उस वक्त कारवान जो जाता था उस पर डाका पड़ता। कोई कारवान आसानी से सेफ्टी के साथ, अमन अमानी के साथ गुजर नहीं सकता था। हमेशा डाकुआ रहते थे, जो राहजन किसे बोलते हैं? लूटने वाले, राहगीरों को, राह जाने वालों को लूटने वाले हमेशा हुआ करते थे। वहां था, बहुत ज्यादा था वहां। तो ये अगर पट्टे डाल दिए तो उनको भी नहीं छीते थे, उनके पास भी उतनी तो उनको ये थी, गीरत थी, अल्लाह का डर था कि उन्होंने पट्टे पड़े हुए जानवरों को नहीं टच करते थे। वल खलाइद, और पट्टे पड़े हुए जानवर। जालिका, ये इसलिए कि लितालमू, ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह यालमू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये सारी चीजें बताकर अल्लाह ये बता रहा है कि तुम अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हिकमत के मुताल्लिक तुम्हारी दानिश में आ जाए कि अल्लाह की हिकमत कितनी है, कुदरत कितनी है। ये कैसे? आगे देखेंगे। माफी समावाती, अल्लाह आसमानों का भी जानने वाला, यालमू, उसे मालूम है, सब कुछ मालूम है। माफी समावाती व माफिल अर्द, और जो कुछ भी जमीन में है। वन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज का इल्म रखने वाला। कहा जा रहा है कि अल्लाह ने मकान मोहतरम यानी एहतराम वाला घर काबे को लोगों के लिए, सब लोगों के लिए इज्तिमाई तौर पर, जिंदगी के लिए, वहां रहने सहने जाने खाने कोई रोक टोक नहीं है ना। अब किसी दूसरे के घर में चले जाइए, कैसे जा सकती? कोई नहीं जा सकता। ये अल्लाह का घर है तो वहां जाने की भी आजादी है, वहां रहने की भी आजादी है, वहां खाने पीने, उठने बैठने, इवन में सोने के लिए भी बहुत देर आराम भी कर लेती। जो नमाजें जाती हैं, जो तवाफ कर लेती हैं, थोड़ी देर आती हैं, सही की जगह बैठ जाती हैं, आराम से सो भी जाती वहां पर। अब तवाफ की जगह तो सोना है कि ना, वो चांस ही नहीं है। पहले था, जब मैंने हज किया पहली बार 85 में, तो अच्छा था, खुला खुला था। तब ऐसा नहीं था, इतना डेवलपमेंट नहीं था। अब सोच भी नहीं सकते कि वो क्या था, बोलो एकदम चेंज हो गया है। पहले वैसा था, आराम से बैठते थे, काबे को देखने को भी बैठते थे, उतना चांस था तब। अब बहुत मुश्किल है, उठाते रहती हैं, भगाते रहती हैं। उनको जरूरी है, वो सिक्योरिटी रीजन से उनको करना पड़ता है वो।
उतने हुजूम को मैनेज करना इज नॉट इजी। कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब इनके मेलों में देखिए, या वो जो कुंभ का मेला है या जो भी होता है, वो जो यात्राओं को जाते हैं वो कितने लोग जाते हैं, लाखों के जाते हैं, 2-3 लाख ही जाते होंगे। हमारा तो 30 लाख के ऊपर होता है। कैसा मैनेज करती? वहां जाने वाले मरती, गिरती, लड़ती। वहां के जगह भी वैसी ही है, ऊपर जाना चढ़ना, कभी बर्फ होता है, कभी फिसलाट हो जाती है, फिसलन हो जाती है, ये सारी चीजें लगी हुई है उनके साथ है। लेकिन कोई भी अमन अमानी के साथ नहीं चलता। कभी कभी उनकी भी मुठभेड़ हो जाती है। हमारे पास कभी कुछ नहीं होता। अमन अमानी का ऐसा आलम रहता है कि एक दूसरे की मदद करते रहते। कौन लड़ता है वहां पर? लड़ना भी मना है, लड़ना भी मना है, किसी को जोर से बात करना भी मना है। जो भी अच्छा हुस्न सलूक रहता है उसका अल्लाह अजर देता है, जो भी लड़ता है उसका भी कफारा देना पड़ता है ना वहां पर। ऐसा ही है। तो यहाँ अल्लाह दरिया बनाया है और माह अरम और कुर्बानी के जानवरों और वो पट्टे पड़े हुए उनको भी काम में माविन बना दिया, यानी उसकी भी हुर्मत है। पट्टे पड़े हुए जानवरों की भी हुर्मत है, उसे भी इज्जत देना, उसको छेड़ना नहीं, उसके साथ कोई ये नहीं करना, उसके ऊपर डाका नहीं। इस वास्ते पट्टे डाले जाते हैं ताकि वो निशानी हो जाए, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और जमीन के सब हालात से बाखबर है और उसे हर चीज का इल्म है। ये अरब में क्या था, काबे की हैसियत एक मुकद्दस इबादत गाह ही की ना थी। सिर्फ एक मुकद्दस इबादत गाह है। अब जैसा मस्जिद है, इबादत गाह है, एक मुकद्दस जगह है, उसकी बेहुरमती नहीं करते, उसकी कदर करती, उसे तखद्दुस से ये करते नहीं। वो सिर्फ ये ही नहीं था, बल्कि वो क्या था, हर तरह का मरकज था। माशी मरकज भी था, तिजारत की बात भी कर सकती, वो भी हराम नहीं है। अगर यहाँ से जाती कोई कोई तिजारत, कोई ताजर है तो अपना काम कर सकता है, वो हराम नहीं है। वो तिजारत की बात भी कर सकती। माशी मरकज का भी जरिया था, सोशल मरकज का भी जरिया था। वहां पर पहले वहां पर बहुत से महफिल हुआ करते थे। इनको जबानदानी पर बहुत नाज है, अरबियों को जबानदानी पर बहुत नाज है। ये अरबी जबान बहुत रिच है। वो क्या कहती हैं दूसरों लोगों को? अजमी कहती, खुद को अरबी कहती। अजमी बोले तो गूंगा बहरा, इसको कुछ नहीं आता, ना बोलना आता ना सुनता वो बराबर, इसकी कोई जबान ही नहीं है। तो दूसरों को ऐसा ट्रीट करते क्योंकि उनकी जबान बहुत रिच और है भी रिच। अल्लाह ने इसको चुना है कुरान के लिए, तो हमें मालूम होता है, पता चलता है, हम पढ़ रहे हैं हमें मालूम हो रहा है ये एक लफ्ज के कैसे तरीके से इस्तेमाल होता है, क्या क्या मफहूम अदा होती। अगर ऐसा ना होता तो अपना मफहूम अदा करने, अपने अहकामात को बराबर क्लैरिटी के साथ लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कई वॉल्यूम्स होना पड़ता। ना कामा है, ना स्पेस है, ना पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं ना। ऐसा चल सकता क्या? कोई जबान है दुनिया में? कोई नहीं है। पैराग्राफ नहीं सो, पंक्चुएशन नहीं सो, स्पेस नहीं सो, कहाँ है जबान? और किसी को भी मज़ामीन का भी मौजू दिया नहीं गया है। एक हेडिंग देना, उसे छोड़ना, इतना स्पेस छोड़ डालना, ऐसा अगर होता तो कितने वॉल्यूम्स की जरूरत पड़ती। अल्लाह कैसा ये जामे तौर पर ये इतनी ही किताब में कितनी चीजें आ गई हैं। सारे कायनात का आ गया है, साइंस भी आ गया, सोशल भी आ गया, माशरती निजाम भी आ गया, जिंदगी गुजारने का भी तरीका आ गया, तरके का भी आ गया, जंग लड़ने का भी आ गया, लोगों के साथ कैसा रहना वो भी आ गया, शादी ब्याह के मामले सब कुछ आ गया ना। पूरा एक निजाम दे दिया, इतनी ही किताब है। अब आप खवानीन की चीजें लीजिए, सीआरपीसी लीजिए, कितनी बड़ी किताब, इसके 10 वत्ते। सीपीसी लीजिए, सिविल प्रोसीजर कोड, इतना ज्यादा, अलग अलग, तरके का अलग, शादी का अलग, तलाक का अलग, निकाह का अलग, सब कुछ अलग अलग। अब उसमें भी वॉल्यूम्स, सब कुछ समा कर दरिया को कोजे में समा दिया अल्लाह ने। तो ये जो जबान की ये है, अपनी मरकजी हैसियत रखता था ये, और अपने तखद्दुस की वजह से वही पूरे मुल्क का माशरती तमद्दुनी जिंदगी का सहारा बना हुआ था। क्या? काबतुल्लाह। सिर्फ हज उम्रा की ही बात नहीं, सारा मरकज, माशरती भी, तमद्दुनी भी, तिजारती भी, सब कुछ बना हुआ था ये। हज और उम्रे के लिए सारा मुल्क उसकी तरफ आता था और इज्तिमा बहुत बड़ा होता था। अरबों में वहदत का एक रिश्ता पैदा होता था। किसके वास्ते आ रही? अल्लाह के लिए ही आ रही।
حج اور عمرہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا تھا. غلط رسمیں بھی یہ کرتے تھے, چٹکی بجاتے تھے, تالیاں مارتے تھے, برہنہ طواف کرتے تھے, یہ سارے غلط رسمیں بھی کرتے تھے, لیکن یہ وحدانیت کا ایک عنصر تھا, صرف اللہ ہی کے لیے کر رہی, یہ تو ان کے دماغ میں, ان کے دانش میں ہوا کرتا تھا. اور اس میں کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے سے دور دور سے آتے, تب کوئی نہ فون, نہ ٹیلی گراف, نہ ٹیلی فون, نہ کچھ اور انسٹاگرام کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ لوگوں کا جمنے کا اور ایک دوسرے سے اختلاط کا, ملنے کا, خلط ملط ہونا, اختلاط, ملنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا تھا. عربوں کو سال کا پورا 1/3 زمانہ امن و امانی کا نصیب ہوتا تھا. یہ جو حج اور عمرہ کا یہ ہوتا, اور جو باقی کے 3 مہینے بھی, یہ کیسے ہوتے تھے, ان کے واسطے امن و امانی کے ہوتے تھے. باقی کے پورے جنگوں کے, لڑائیوں کے, خوریزیوں کے, مار پیٹ, لوٹ گھسٹ کے ہوتے تھے. یہ 4 مہینے احرام کے محترم مہینے, یہ بہت امن کا ہوتا تھا, یہ بہت امپورٹنس تھا اس میں, جن میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بسہولت آتے جاتے, ڈر خوف نہیں ہوتا تھا, کیونکہ تب لڑائی جھگڑا منع تھا. اتنے دنوں میں, یہ 4 مہینوں میں قربانی کے جانوروں اور قلائدوں کی موجودگی میں, یعنی پٹے پڑے ہوئے جانور جو ہوتے تھے نا, اس سے بھی اس آنے جانے میں بڑی سہولت ہوتی تھی. کوئی ان کے پاس آتا نہیں تھا, ان کو چھیڑتا نہیں تھا, کوئی غزن بھی نہیں پہنچاتا تھا, چوری ڈاکہ وغیرہ نہیں پڑتا تھا. جو بھی جانوروں کی گردن میں پٹے پڑے ہوئے تھے, ان کو دیکھ کر عرب کیا کرتے تھے, ان کو عزت سے جانے دیتے تھے, ان کو پکڑتے نہیں تھے. اگر انہیں چور بھی ہوتا تو بھی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس انتظام پر غور کرو, یہ سارا انتظام جو ہے اس پر اگر تم غور کرو, تو تمہیں خود اپنے مالک کی کیا حکمت ہے, کیا قدرت ہے, اللہ کی حکمت کاملہ, قدرت کاملہ تمہیں معلوم ہو جائے گی. اللہ سب کچھ جانتا ہے, زمین و آسمان کا, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اور اس کے مابین جو بھی ہے دونوں کے درمیان, یہ سب جانتا ہے. تمہیں کیسا پتا چلتا ہے؟ یہ سارا نظام, یہ سارا کائناتی نظام, کونینی نظام جو چل رہا ہے, اس سے تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ علیم ہے, خبیر ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. زندگی کیسا گزاری جائے, کیا کیا سہولتیں دینا, ہر چیز فراہم کر دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی سب کچھ اس کی غذا فراہم کر کے پیدا کرتا ہے نا اللہ. ماں کے پاس اس کی غذا پہلے سے ہی بھیج دیتا ہے, 5ویں 4ویں مہینے سے ہی بھیج دیتا ہے اللہ. اب بچہ پیدا ہوتا ہے بعد میں, اور 5 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارا نظام اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ علیم ہے, خبیر ہے, چپ کے بیٹھے نہیں ہے, سب کچھ جان رہا ہے, کسے کیا ضرورت ہے. ایک ایک آدمی کی انفرادی طور پر اگر وہ بیک وقت سب کی آواز سن رہا ہے نا, میں بھی پکار رہی ہوں, آپ بھی پکار رہی ہیں, ساری دنیا کے لوگ پکار رہی اسے, ہر ایک کی آواز سن رہا ہے. نہیں, ہر ایک کی آواز میں سنتا ہوں, ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے, سب کو جان رہا ہے, سب کی حالتوں کو جان رہا ہے, سب کی پریشانیوں کو جان رہا ہے, سب کو کیا ضرورت ہے. حاجت پوری کرنے والا, حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے. ہمارے کیا کیا ضروریات ہیں, کیا کیا مشکلات ہیں, کیا کیا بیماریاں ہیں, سب کی بیماریوں کو دور کرنے والا, سب کی حاجت کو روا کرنے والا, سب کی تکلیفوں کو جاننے والا, اور اس کا حل بتانے والا, حل عطا فرمانے والا. تو اللہ کیا ہے, علیم ہے, خبیر ہے. کیا آیا تھا ورڈ, شیئن علیم, بکل شیئن علیم, ہر چیز کا جاننے والا, سب کچھ جاننے والا. بے شک علمو, دیکھیے یہ علم یعلمو کا یہ فعل امر ہے, اور جمع مذکر سالم کا ہے صیغہ, درمیانی مد بھی آئی ہے. تو زور دیا جا رہا ہے کہ علمو, جان لو, ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. دونوں شان بتا دی گئی. کس واسطے بتا دی گئی؟ پہلے تو کہہ رہا ہے کہ شدید العقاب ہے, بہت شدید ہے, تو سخت ہے. کس میں؟ عقاب, عذاب دینے میں. عقب بولتے پیچھے کو, یعنی جو کام کرے اس کا سزا بھی ملتی ہے. انسان جو کام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, اس کی سزا بھی ملتی ہے, اچھا کام کرے تو جزا بھی ملتی ہے. اب دونوں کا کیسا فیصلہ ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ شدید العقاب ہے, اسے سزا دینے والا بھی ہے,
اور ان اللہ غفور رحیم، اور غفار بھی ہے رحیم بھی ہے، فعلان کے وزن پر آ جاتا ہے، غفار رحمان، یہ سب فعلان کے اسم تفضیل کے صیغے میں جو آتا ہے، بہت زیادہ غفور الرحیم، غفور ہے فعول کے وزن پر، یہ بھی شدت ہے، اس میں بھی بیانیہ یہ ہے، اس میں بھی زور ہے۔ تو اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار ہو جاؤ، جان لو، معلوم کر لو، بخوبی معلوم کر لو، اچھی طرح سے جان لو، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ اب یہ دو شان اپنی بتا کر رہے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم جان لو، تم خود اپنا احتساب کر لو، تم خود اپنا جائزہ لے لو کہ تم اللہ کی کس شان کے مستحق بننا چاہو گے۔ اللہ شدید العقاب ہے، اس شان کے تم مستحق بننا چاہو گے، غلط کام کر کے اس کی سزا کے مستحق بنو گے، یا اچھے اعمال صالح کر کے غفور الرحیم ہے، اس کی غفاری، اس کی رحمت، اس شان کے مستحق بنو گے۔ یہ تم پر ہے، اب یہ تم کر لینا، تمہارا احتساب ہو، تم کر لینا کہ تم اللہ کی کس شان کو لینے والے ہو، کس شان کے مستحق ہونے والے ہو۔ اللہ دونوں شان کا مالک ہے، وہ سزا دینے میں بھی بہت جلد ہے، شدید العقاب، بہت جلدی سزا دیتا ہے، اور غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، معاف کر دینے والا بھی ہے۔ مال رسولی الا البلاغ، پھر آ گئی ایک تاکیدی بات، ہمارے رسول پر پہنچا دینے کے علاوہ کوئی دوسری ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلے بول دیا کہ اللہ عقاب بھی ہے، یعنی شدید العقاب بھی ہے، اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو رسول آیا ہے، رسول اپنی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہے، اور اس کے اوپر پہنچا دینے کا یہ ایک ہی کام ہے، اس کے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اگر پہنچا دیا تو اس کی ذمہ داری ختم، اس کے بعد پوری تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر آ جاتا ہے، تم اس کو لیتے ہو، اس کو فالو کرتے ہو، اس کی پاسداری کرتے ہو، یا اس کو پسے پوچھ ڈالتے ہو، اب تمہاری ذمہ داری، باقی تمام ذمہ داری تمہاری، رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے تم جو بھی تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ظاہر کرنا، دکھانا، وما تکتمون، کتما یکتمو سے تکتمون مضارع کا صیغہ ہے، جو تم چھپاتے ہو۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، بس آگے تمہارے اعمال تم کیسا لیتے ہو، جیسا وہاں کے جاہل لوگ لے رہی، مذاق اڑا رہی، اس کا تمسخر کر رہی، اس کے اوپر آوازیں کس رہی، یا تم اسے لے کر سیریسلی لے کر اسے فالو کرتے ہو۔ اللہ کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا ہے، کون کیا کر رہی، لے رہی کیا اس کو تکلیف دے رہی، رسول کو تکلیف دے رہی یا رسول کا معاون و مددگار بن رہی، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ چھپے ہوئے بھی ظاہر کرتے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اسے معلوم ہے، اور تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، کیا منصوبے بنا رہے ہو، دارالنجم میں بیٹھ کر، دارالنجوہ میں بیٹھ کر اس کے قتل کا فیصلہ کر رہے ہو، قتل کا فیصلہ صادر کر چکے ہو، اللہ جان رہا ہے۔ یہ ہجرت کا حکم ہو گیا، اللہ سیفلی پہنچا دیا، پھر کیسا ڈنکا بجا، اسلام کا کیسا ڈنکا بجا، کیسے فتوحات ہوئے، کیا شاندار کامیابی ہوئی، فتح مکہ تو ایک بڑا ہی عظیم کارنامہ، عظیم الشان کارنامہ، اس سے تو دھاکہ بیٹھ گیا، لوگ مرغوب ہو گئے، اسلام کہاں تک پھیلا، کیسا کیسا پھیلا۔ اس کے بعد ہمارے عمل ہی ہے جس کی وجہ سے پستی میں آ گیا ہے، ہمارے عمل کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے تو بہت اچھا پھیلا۔ ہمارے بھی عمل اگر آج بھی ہو جو ابراہیم عیسائی ماں پیدا، تو بھی حالات ویسے ہی پھر آ سکتی، اللہ کرے کہ ویسا ہی ہو جائے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قل کہہ دیجئے اے نبی، لا يستوی الخبیث والطیب، خبیث بولے تو بری چیزیں، خباثت کی چیزیں برابر نہیں ہے، یستوی، استوا یستوی برابر نہیں، الخبیث ناپاک چیزیں، ناپاک چیزیں اور اور پاک پاک چیزیں دونوں برابر نہیں ہیں، ولو خواہ کے، اگرچہ کے،
आजब का आजब अजब उर्दू में अलग यूज होता है। यहाँ आजब अच्छा लगे, भला लगे, खुशनुमा लगे, अट्रैक्ट करे, अपील करे, तुम्हें अट्रैक्ट करती वैसी चीजें, खबासत की चीजें, नापाक चीजें तुम्हें बहुत अच्छी लगे तो भी उसकी कसरत वो ज्यादा होती है ना। बुरी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, अच्छी चीजें बहुत कम ही मैसर होती हैं, नायाब होती हैं, ये बहुत आसानी से मिलने वाली होती हैं। तो उसकी कसरत तुम्हें हालांकि बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें अट्रैक्ट करती है, फिर भी वो बराबर नहीं है। खबीस चीजें और पाक चीजें दोनों बराबर नहीं है। अल खबीसा नापाक, और हालांकि वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वो नापाक है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। या उलिल अलबाब, उला उली उलुल उर्दू में भी बोलती है, उलुल अज़्म, अज़्म वाला, अखल वाले अकल वाला। यहाँ अकल वाला ही है। या उलिल अलबाब, लुब बोलते हैं अकल को, उर्दू में भी यूज करती है, लुब्बे लुबाब जी। बोलते हैं। अकल वाला, लुब्बे लुबाब किसे बोलती है? इसका खुलासा ये है बोलने के वास्ते, इसका लुब्बे लुबाब ये है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट करके इंग्लिश में यूज करती है ना, ये इतना लंबी कहानी बयान करके द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, द जिस्ट ऑफ इट, ऐसा जो बोलती है उसके वो सेंस में यूज करती है। लुब्बे लुबाब इसका खुलासा ये है करको, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है किसमें? अकल वालों के लिए। या उलिल, अकल वाले, ऐ अकल वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अकल है तुम्हें, अल्लाह ने दिया है, तो अकल को बरोए कर लाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। क्यों? ला, ताके, लअल्लकुम, ताकि तुम्हें, तुम फलाह पाओ, तुफ्लिहून, फलाह यफ्लुहु से तुफ्लिहून, तुम फलाह पाओ। हुजूर से कहा जा रहा है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि पाक और नापाक दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, नापाक की बहुतात बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना, तो उसकी बहुतात तुम्हें कितना ही अट्रैक्ट करे, फरेफ्ता करे उस पर, वो लेने के लिए तुम मचल जा रहे हो, लेकिन वो बराबर नहीं है। तो ऐ लोगों जो अकल रखते हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना क्या है? फर्मा बरदारी करना अल्लाह की। अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह के अगेंस्ट जाने। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओ, हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें फलाह नसीब फरमाए। अब इसमें क्या है बोले तो एक फलसफियाना बात कही जा रही है कि एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जाहिर में नजर आने वाले, अब आपके पास कुछ पैसा टक्का है, आपके पास समझिए कि 100 रुपये है, तो उसकी मनी पावर कुछ होता है, आप इकोनॉमिक टर्म बोले तो परचेसिंग पावर बोलते हैं। 100 रुपये कितना खरीद सकती, 100 रुपये में क्या आता है? परचेसिंग पावर ऑफ द मनी कितना है उतना ही आता है ना। लेकिन हमारे पास क्या वर्ड है बोलिए? एक जो कामयाब वर्ड है, किसी दूसरी जबान में नहीं है। क्या है वो? बरकत। बरकत जो होती है ना, अब 5 रुपये में कितनी बरकत है? पहले के लोग हम बोलते हैं, अब बुढ़े बड़े आपको मिले तो उन्हें बोलते हैं हमारे पास 50 रुपये ही कमाते थे पहले, लेकिन सबकी जरूरियात पूरी हो जाती थी, चैन सुकून इत्मीनान से रहते थे। अब 5 लाख भी कमाए लोग तो फिर भी कमी का शिकार, फिर भी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कमी रह जाती है, वो कमी रह जाती है। तो क्या है? मनी की परचेसिंग पावर अब कम हो गई। तब मनी की परचेसिंग पावर थी। अब ये हम अरबी में, उर्दू में भी बरकत का लफ्ज यूज करते हैं। बरकत, इसमें बरकत है। कितना भी पैसा कमाओ आप, जो हलाल से कमाया जाता है उसमें बरकत रहती है। हराम का पैसा कहाँ जाता है बताइए? हराम का जो पैसा कमाती, अब ये जो बताया जा रहा है खबीस, वो बीमारी किसमें के जाती खर्चे में, है? एग्जैक्टली। बेकार ऐसे की बड़े चीजों बड़े, में। हाँ ऐसे बड़े बड़े बीमारियां, वो भी, ये तो बीमारी की मुसीबत, बीमारी से गुजरती वो ही सबसे बड़ी मुसीबत, दूसरा खर्चा, तीसरा क्या? दूसरों को भी मुसीबत, घर वालों को भी मुसीबत। उस वास्ते ये जो सजा थी ना, ये जो ये इख्तिलाफ, यानी राइट साइड का हाथ काटो, लेफ्ट साइड का पाँव काटो करको है ना, मुख्तलिफ सिमत से काटो करको, वो क्या वास्ते है मालूम है? बहुत बड़ी हिकमत पर है।
क्योंकि राइट साइड का भी हाथ पांव दो भी राइट साइड के काट दिए, चोरी की सजा में या दूसरी सजा में, चोरी की सजा में ही, तो क्या होता है, दो एकदम अपाहिज हो जाता है। इन्हें क्या होता है, घर वालों के वास्ते एक वबाले जान सौहाने रो बन जाता है। उन्हें अपना काम छोड़कर इसे देख लेना पड़ता है। इसे तकलीफ भी देना, चोरी करिया इन्हें, गलती करिया इसे सजा भी देना, लेकिन इन्हें दूसरों के वास्ते बोझ नहीं बन जाना। अल्लाह की हिकमत है, सजा देने में भी हिकमत है। अब उन्हें बैसाखी पकड़ेगा, एक हाथ से पकड़ेगा, राइट साइड कटा तो राइट ही कटता है पहले चोरी के मामले में, तो लेफ्ट साइड से पकड़ेगा ना, अब अपना काम कर लेगा, सेल्फ रिलायंट तो रहेगा, सेल्फ सफिशिएंट तो रहेगा। तो ये अल्लाह कह रहा है कि ये चीजें हैं जो अल्लाह कह रहा है कि बहुतात हालांकि खबीस की बहुत होती है, लेकिन वो काम नहीं आने वाला। जो भी हलाल हराम का खाती ना, हराम का लुकमा अगर बच्चों के पेट में डाल रही तो क्या होती हो ना खल्फ औलाद होती, ना फरमान औलाद होती। अब देखिए क्या कितने पेरेंट्स हैं जो सर पकड़ के रो रही, बच्चा बच्चे के मुताबिक पूछे, उसकी जिक्र ना को करो, उसकी बात ना को करो, उन्हें मेरे वास्ते नहीं रहा, उन्हें दुनिया में नहीं रहा मेरे वास्ते। ऐसे बोलने वाले भी बहुत मिलेंगे आपको, बेटे के मुताल्लिक हो या बेटी के मुताल्लिक, बेटी के मुताल्लिक कम है, बेटों के मुताल्लिक ज्यादा है। ये किस लिए है, आपने किया है, आप ही का ये समरा है जो भुगत रहे हैं। पहले तो एक नाम देना था अच्छा बच्चों को, दूसरा तालीम से बहरावर करना था, बहरामंद करना था उनको। पहले तो दुनियावी तालीम से पहले दीनी तालीम दे देना था। 10 साल तक 12 साल तक अगर दीनी तालीम दे दिए तो 12 साल के बाद ये दुनियावी तालीम भी जरूरी है, उसका बोझ ज्यादा हो जाता है बच्चों के ऊपर। उसके बाद उसे उसके मुतहम्मिल हो जाती, बर्दाश्त कर सकती। तो उससे पहले दीनी तालीम दे डालना, कुरान पूरा पढ़ लेना, 7 8 9 10 साल तक का तो पूरा हो जाना चाहिए, और थोड़ा समझ बूझ भी आ जाना। मदरसे को भेजिएगा, घर में बैठकर मत पढ़ाइए, मैं इसके बहुत खिलाफ। घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ना, जो किताब पकड़ के उन्हें बोल रहा है इन्हें सुन रहा है, ये नहीं ये होता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक शख्सियत साजी और एक बोल्डनेस, और उन्हें अगर आगे चलकर दाई बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, दावा करना है इस्लाम का, इस्लाम की अरमबरदारी करना है, तो जरूर मदरसे में पढ़ना। उन्हें मदरसे में पढ़ा तो क्या होता है, 4 बच्चों के साथ बैठता है, उसकी शख्सियत साजी होती है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वहां हदीस सिखाए जाती, वहां दुआएं सिखाए जाती, अखलाकियात सिखाए जाती, वहां पर लोगों के साथ कैसा घुलना मिलना, किसकी कदर करना, कैसा रहना। वो जो हजरत होती ना उनकी बहुत कदर करना, उनको हमें बहुत लाइट लेती, मदरसे को हमें बहुत लाइट लेती। ये जो घर में बैठकर पढ़ती है उनको भी कंपेयर कीजिए, आप मदरसे में पढ़े उनको भी कंपेयर कीजिए, आपको सही तौर पर मालूम हो जाएगा डिफरेंस क्या है। मदरसों को भेजिए, अगर नहीं है लाचारी मजबूरी, घर के करीब नहीं है मदरसा, बहुत दूर जाना है, तो एक अलग बात है, वो मजबूरन 4 अनाचार पढ़ाना तो है ही ना, तो हजरत को घर पे बुलाती या कुछ करती, ये कॉम्पेंसेट नहीं होता। लेट मी टेल यू, ये कॉम्पेंसेट हो ही नहीं सकता। हमारी नवासी भी पढ़ रही थी, मैं उसको मदरसे को भेजी, करीब है, दूर के भी नहीं है। इन्होंने नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वो जाना, बुला ले का ना बुला ले को जाना, और वहां जरा देर से पढ़ाती, देर से पढ़ाई होती है, एक जूस खत्म होना तो घर में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वहां जरा देर से ही होता है। सब एक तरफ सब बालायता, लेकिन फिर भी वहां जाकर पढ़ना जो है बहुत करामत, बहुत फायदामंद इनकी जिंदगी के वास्ते। कुरान तो पढ़ ही लेती, एक जूज आप जल्दी पढ़ लिए या थोड़ा देर पढ़े, क्या फर्क पड़ता है, अब भी अच्छा ना, ज्यादा अच्छा। ये सब चीजों के साथ पढ़ती, सिर्फ कुरान पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बहुत सी चीजें हैं जो जिंदगी में काम आने वाले हैं, जो जिंदगी में इनएविटेबल हैं, वो सिखाती। मदरसों की पढ़ाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इस पर जोर दिया है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने भी इस पर जोर दिया है कि मदरसा है जो बुनियादी चीज है हमारे बच्चों के लिए, मदरसों को कमतर ना समझो, पहले मदरसों को भेजो, उसके बाद है असली तालीम, कहीं भी पढ़ाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन ये जो बेस होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है ये। अब यूपी में शमसी जी पूरे मदरसे बंद करा डाल रहे हैं, कहते कि लैक्स कहते देखो, हम इतने यूपी में अक्लमंद हैं वो लोग, हाँ कई को बंद करा रही मालूम है, हमारी मालूम वहां से फंडामेंटल ये है ना, हमारी असास वो हाँ अच्छे से। वो अब हमारे बच्चे कितने महरूम है तुम, हो हम ना कितना कमजोर बना दल को छोड़ वाली ने, सब हाँ गुनो कमजोर करते बना जा रही रहे है। हैं, और हमें लोग हमें
हिम्मत हिच नहीं है उनके मुखालिफत करने। हिम्मत नहीं है तो हमारे अमल वैसे हैं, अमल वो हमारे तो अच्छे है। होते हैं। वो अल्लाह क्या बोल रहा है, वला तख्शौ हम्म नासी यख्शौनी, तुम्हें लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। हमें क्या कर रही, सही। लोगों से आदमी से डरते, डर। अल्लाह से डरते नहीं हमें, नहीं अल्लाह से डर। न डरते, अल्लाह के हाँ। अहकामात की पासदारी करते तो हमारा बुलंद किरदार होता था, उलुल अज़्मी होती थी, हिम्मत होती थी, हाँ। आली हिम्मत होते थे हमें। अब नहीं है, पस्ती आ गई है, कमजोरी आ गई है। अब हमारे सोची बहुत। को देखो, डर तो बैठी नहीं सबसे, इजराइल से डरती, सबसे। अमेरिका से डरती, हाँ। सबसे डरती, किसी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वो होती ना, बता तो अकल नहीं है ना। हाँ हो रही ना, देख रही ना उन्होंने। हाँ अब देख जब रही ना अल्लाह को उन्होंने। जवाब देना है नहीं, देना सबको है जाना ना। है, अब कितने दिन कुर्सी अभी संभालेंगे। हम पर अभी हम ही देखो आज को क्या कि वक्फ बोर्ड का भी फैसला आने वाला है, वो भी अल्लाह पूरा करे, हड़प लेने जा रही वो उन तो लोग। होता नहीं, हो रही होता, क्या क्यों क्या नहीं अल्लाह मियाँ हिफाजत होगा। फरमाना इन्हें क्या क्या करता है कि इंशाअल्लाह। तरमीमा, एडिशंस डिलीशंस हम्म, क्या क्या कर लेता है कि, लेकिन वो हाँ रूलिंग है, उनसे वक्त इज ऑलवेज से वक्त कर, इन्हें कहा कि इंशाअल्लाह। करना ही करता है इंशाल्लाह। डरा को देख रहे सो, हमारी हालत हाँ कैसी हो गई है, हाँ छू हाँ देने की हाँ, आदत हो गई है, डरने बिल्कुल। वाले हो गए। हाँ, और हमारे हाँ अब मुल्क वक्फ में ऐसे बोर्ड करे तो, में उनके अपने को भी डाल रही ना, फैसले उन्होंने लेना कर को, वो भी हाँ एक काम हाँ, कर रही। उनको क्या मालूम हाँ। होता रहेगा, वक्फ बोर्ड का हमारा ही हम्म। है सो, उनको डाले तो अच्छा। उन्होंने को करना है सो। और हमारे और में क्या हो गया मालूम है, हम्म। इन्हें हम ना डाइवर्ट कर रहा है सो, हमारे हाँ। असल इसको हमें कंसंट्रेट नहीं हम्म। करना, हमारी हाँ हाँ तामीराती कामों कर रहे, हमारे इसमें सोशल माशरती, इससे हटा को हम हम्म। ना ये चीजों में उलझा हाँ को हमारा हाँ डेवलपमेंट कर रहा है सो इन्हें। हाँ। और इवन अल्लाह करे फॉल्स भारत को बोलते। प्रोपोगंडा क्या कर को है का तो, ये वक्त प्रॉपर्टीज तो है वो कांग्रेस वाले हम ना दी कर को, वो हाँ अलग ठीक है, हाँ हाँ पहले। हाँ, नहीं वैसा हो नहीं ताकि सकती। ये हिंदुआ नफरत करें दे कर को, जो कर रही नो हम्म, सही काम कर रही कर को। हाँ हाँ, कांग्रेस से नफरत हाँ करेंगे हाँ। करते, नहीं वो हमारे नहीं से हो भी सकता। मुसलमान से भी हमने उठा वो उठा कहीं, दे डाली मुसलमानों को हाँ, सब कर को। वो कैसा हो सकता है, किसी ये की रियल अक्ल को भी। नॉलेज भी नहीं है आदमियों को हाँ, कार की रेयर इसके केसेस बारे में में। ये जो हम्म। खबरस्ताना को देती ना, वो गवर्नमेंट देती है, हाँ उनको भी देखो है, हाँ, मुसलमानों को भी देखो है, लेकिन वो दोनों रेयर को भी देख। केसेस है, रेयर केसेस है। वेरी मुसलमानों रेयर। को मुसलमान देखो ही सो, मुसलमान नहीं अपनी माशाल्लाह। जायदाद है, अपनी बहुत जायदाद ज्यादा वक्त है, को ही सो। अब ये खुद साहब हमारी क्या तो बहुत करेंगे, ज्यादा। खुद हाँ साहब इसलिए थी, सो उनकी अपनी जायदाद दीन था सो वो। पूरा। हाँ हाँ। हाँ, उसे अप्रूव करा बोलते देंगे हैं। कांग्रेस से, हाँ हो दे सकता एक्चुअल है तो कहते वो हैं क्या बड़ी पूरी बात है। इंडिया में जो वक्फ प्रॉपर्टी सही तरीके से अगर इन्हें इस्तेमाल करते तो एक भी हम्म, गरीब नहीं रहता एक मुसलमान हमारा। हो सही तरीके से हाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन इस्तेमाल लोग को करते झड़प लगी है। नहीं। वही थी ना इसमें वक्फ बोर्ड हाँ में, कौन भी आपको मालूम। बराबर है, दुकाना का किराया भी नहीं देता, और हम्म घरान ले लिया तो छोड़ता हम्म नहीं, उसके वास्ते एक हम्म। कमेटी बिठाती, उसे अलग पैसे हाँ देती, हमें वोट कमेटी में थे, हाँ। एडवाइजरी कमेटी में। वाह, कितने तो हमारे केसेस में आते थे मालूम है, यहाँ पर उसके डिसिप्लिन भी नहीं वास्ते है से हमारे में। बड़ा ये हमारे हम्म। अच्छे काम छोड़ को हाँ मुसलमाना की प्रॉपर्टी लेना मुश्किल हो गया है, उसमें भी गुंडे हाँ पैदा हो गई। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल। मामला चल रहा है। वो अब हमारा अल्लाह ईमान रहा सही नहीं है, नियत सही नहीं है। अब वो हाँ, क्रिश्चियन कितने ऑर्गेनाइज्ड है देखो, उनके कभी भी ऐसा नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, होता। नहीं होता, उन्हें हम्म लड़के नहीं होता, उनको डर है, क्या अल्लाह से अच्छा डर है। उन्होंने। हाँ उनका इंतजाम बहुत अच्छा है, उनका उनमें ही हम्म, खिलाफत है, वो वेटिकन हाँ में हाँ, बैठे नहीं, उन्हें हम्म, उनका खलीफा। हो वेटिकन सिटी का। हाँ हाँ, तो हमारा कौन भी नहीं है ना। हमारा है सुने बेकार का है, होना बेकार का चाहिए है था, कोई। उन्हें बेकार का हाँ है ना, हाँ परफेक्ट है, नहीं है, उनके हाथों कोई में फायदा परफेक्ट है। नहीं। बिल्कुल। अल्लाह हिफाजत करना, अल्लाह अच्छे हालात आमीन इंशाअल्लाह आती हो भी, इंशाल्लाह अल्लाह आमीन। नेक हिदायत देना, नेक तौफीक देना। अल्लाह के अहकामात पर चलने वाले अगर मुसलमान बन गए तो हमारी तौबा भी कबूल हो जाती है। हमारे ऊपर एक अजाब की कैफियत है, सो ये क्योंकि हमें नाफरमानी कर रही, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी है। ये अजाब की कैफियत उस वक्त टल सकती है जब हमारी तौबा कबूल हो जाती है। तौबा कब कबूल होती है, जब हमें अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ को तौबा करती इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुबद लकुम तसूकुम व इन तसअलू अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरआन तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये जो बार बार सवालात कर करके ये जो
गाय कुर्बानी दो बोले तो कैसी गाय होना, छोटी होना, बड़ी होना, बचिया होना कि बड़ी होना, लाल रंग की होना, काली रंग की होना, पीले रंग की होना, ये सब जो कर करके ये निशानदही करके अल्लाह ने बता दिया। हाँ गोल्डन कलर की ही होना, पूछा तो बताया, चुपके कर देते या कोई गाय कर देते तो ठीक था, कोई भी गाय कर सकते थे। इनके पास तखद्दुस किसका था? गोल्डन कलर की गाय का था। अब पूछा, कलर पूछा, कौन सा रंग होना चाहिए, लॉन कौन सा लॉन होना चाहिए, तो बताया अल्लाह ने, तुम्हें जो तखद्दुस है ना, जिसे तुम बहुत मोतबर समझते हो, उसी का करो। तो उंगली रख के बता दिया। तो ऐसा मत करो। हुजूर से कहा जा रहा है कि इनसे कहो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसलो, तुम बार बार सवालात करके खोद खोद के अपने ऊपर नहीं डाल लेना। ये किस मामले में आया? एक वाकया हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे, हज का जब वाकया हुआ, हज की फर्जियत का जब आयत आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि हज फर्ज है, साल में एक बार हज फर्ज है। तो एक साहब आ गए, इधर से आ रहे साइड से, हुजूर क्या हर साल करना जरूरी है? या रसूलुल्लाह क्या हर साल करना जरूरी है? हुजूर ने सुन लिया सवाल, लेकिन एराज बरता, दूसरी तरफ रुख मोड़ लिया। फिर उधर से आ गए, क्या जरूरी है क्या हर साल करना? तब भी खामोश रहा, हुजूर ने खामोशी अख्तियार की, सुकूत अख्तियार फरमाया। फिर आ गए, सामने से आ गए, तो तब नाराज हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहा कि जो इजमाल है, यानी जो बताया नहीं गया है, उस पर खामोशी अख्तियार करना बेहतर है। देखो लोगों, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि हर साल फर्ज है, तो फर्ज हो जाएगा। अब अल्लाह ने इतना कहा है कि फर्ज है, जिंदगी में एक बार करो, ये फर्ज है। अब तुम करो, तुम्हारे पास असबाब है, सहूलत है, करती तो इख्तियार है तुम्हारा, मर्जी है तुम्हारी। अब अगर कह दें कि हाँ हर साल करना है, तो ये फर्ज हो जाएगा। तो थोड़ी चीजें जिसको इजमाल है, यानी एक सरसरी तौर पर बता दिया गया है, अब इसके ऊपर ज्यादा सराहतन कोई बात नहीं हुई है, तो उसे वैसे ही रहने दो। उसके मुताल्लिक खोद कुरेद कर करके उसको अपने लिए तंगी का बाइस नहीं बना लेना। अब कई चीजें हैं, हमारे पास भी कई चीजें हैं, अगर आप लिस्ट बनाओ तो कई चीजें हैं जिसके मुताबिक आप खोद कुरीद करेंगे, छोटी छोटी चीजें में जाएंगे तो जिंदगी वबाल हो जाएगी। अल्लाह ने बहुत चीजों पर अफू और दरगुजर से काम ले रहा है, तो उसको भी हम ऐसे ही रहने देना, बात बात पर खोद कुरीद करना। उसके बाद और एक भी आया था, कौन सा वो, और एक मामला भी था जिसके मुताबिक भी हुजूर ने बहुत तैश में आकर बताया कि ये तुम अगर इतना ऐसा करोगे यहूदियों के जैसा, जैसा कि उन्होंने गाय के मुताल्लिक किया, तो तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही मुश्किलात आ जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी वबाल बना लोगे तुम। कहा जा रहा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो, बहुत मुश्किल हो जाता है तुम्हारे वास्ते, तंगी हो जाती है। दीन के किसी मामले में जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा खोद कुरेद करना मना किया गया है, किसी मामले में भी। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ रिवायतों में एक आता है, एक मजमे में बैठे हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे। एक मौके पर एक साहब भरे मजमुए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ बैठे, क्या पूछा? मेरा असली बाप कौन है? ये सवाल, मेरा असली बाप कौन है? वो दौरे जाहिलियत का था होगा, उसे क्या तो भी इंक्विजिटिव ये था होगा, पूछ बैठा के मेरा असली बाप कौन है। इस तरह बाज लोग अहकाम शरा में गैर जरूरी पूछ गुछ किया करते थे। अब हुजूर से पूछे तो कैसा? ऐसी बातें ना पूछा करो, खामखा पूछ पूछ कर ऐसी चीजों का यकीन कराना चाहते थे जिन्हें शरई तौर पर मसलिहतन गैर मुअय्यन रखा है, यानी मुअय्यन नहीं कर दिया गया है, थोड़े चीजों को ऐसा ही रख दिया गया है, इजमाल है उसका। उसके ऊपर अगर खोद कुरेद करने जाए तो मसलन कुरान में मजमलन ने यह हुक्म दिया गया था कि हज तुम पर फर्ज किया गया है। अब ये हिकायत ही बयान हो रही है। एक साहब ने हुक्म सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या हर साल फर्ज किया गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब ना दिया। उन्होंने फिर पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैश में आ गए और फरमाया, तुम पर अफसोस है,
اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پا جائے گا، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ ایسے ہی لا یعنی بولے تو بیکار کے بیس لیس اور غیر ضروری سوالات سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خواہ مخواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہے تھے۔ تو حدیث میں ہے کہ ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرمائن سائل ان شیئن علم، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، چھیڑ دیا وہ سوال، اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، اللہ چھوڑ دیا تھا اسے، ایسا ہی پڑا رہنے دیا تھا، کھا سکتے تھے، کھا لینا تھا۔ اب یہ حرام ہے کیا کو پوچھے تو کیا ہوا، اسے حرام ٹھہرا دیا گیا، یا کوئی بھی دوسری چیز بھی کھانے پینے کی نہ ہو، کوئی دوسری چیز بھی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان فرض فرائض اور اس کے متعلق اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ پھٹکو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، انہیں پھلانگو نہیں، انہیں کراس نہیں کرنا، حدود کو قائم رکھو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، سکوت کیا ہے، بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو۔ یعنی اللہ کو بھول کو نہیں چھوڑے سو وہ چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کے واسطے تنگی نہیں ہونا، مشکل نہیں ہونا، مشقت میں نہیں پڑ جانا کر کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ یہ بات بھول گیا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کہہ رہا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، تو یہ بھول کی وجہ سے نہیں، معاذ اللہ، یہ ایسے ہی پڑھا نہیں دیا تاکہ تمہاری زندگی میں تکلیفیں نہ ہوں۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ ایسا ہی رہا تو لوگوں کے لیے آسانی رہتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک اہم حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے، جن امور کو شارع نے مجملاً بیان کیا ہے اور ان کی تفصیل نہیں بتائی۔ مجمل بولے تو بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ایسا ہی سرسری طور پر جو بتاتی ہیں اسے مجمل بتے، اجمال اللہ نے اجمال فرمایا ہے، یعنی بہت تفصیل میں، جیسا چھوٹی چھوٹی باتوں کو انٹریکیٹلی جزیات کو لے کر جو بیان کرتی ویسا نہیں بتایا ہے، یا جو احکام برسمیل اجمال یعنی اجمالاً چھوڑ دیا، اس کو صراحتاً نہیں بیان کیا ہے، اور مقدار یا تعداد یا دوسرے تعینات کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ اتنا ہی ہونا، ایسا ہی ہونا، اتنا ہی کرنا، اس کا متعین نہیں کیا، مقدار کا بھی نہیں کیا، تعداد کا بھی نہیں، ایک دو ہونا، یا مقدار بولے تو 1 کلو 2 کلو 1 سیر 2 سیر، اس کا بھی تعینات نہیں کیا، چھوڑ دیا اللہ، تمہارے حساب سے دے لو، تمہاری استطاعت کتنی ہے دے لو، کیسا بھی کرو، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اجمال ہے، یہ اللہ نے اجمال سے کام کیا ہے۔ ان میں اجمال اور عدم تفصیل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شارع سے بھول ہو گئی ہے، شارع بولے تو جو کر رہا ہے، جو وضع کر رہی ہے اللہ، تفصیلات بتانی چاہیے تھی مگر نہ بتائیں، یعنی بھول گیا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شارع یعنی اللہ ان امور کی تفصیلات کو محدود نہیں کرنا چاہتا اور احکام میں لوگوں کے لیے وسعت رکھنا چاہتا ہے، آسانی رکھنا چاہتا ہے۔ وسعت بولے تو کیا؟ کشادگی، آسانی۔ اب جو شخص خواہ مخواہ سوال پر سوال نکال کر تفصیلات اور تعینات اور تصدیقات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر شارع کے کلام سے یہ چیزیں کسی طرح نہیں نکلتی تو قیامت سے استنباط سے کسی نہ کسی طرح مجمل کو مفصل، مطلق کو مقید وغیرہ معین کر کے یہ جو اپنے ہی لیے یہ جو مصیبتیں کھڑا لیتا ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کو بڑے خطرات میں ڈالتا ہے۔
अब ये जो हजरत आ गए थे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ बोलते सबके लिए वो आम हो जाता, सबके लिए फर्ज हो जाता। तो एक आदमी ये जो खोद कुरेद वाला होता है उसका सवाल का जवाब अगर दे दिया जाए सब पर वही आयत हो जाता है, तो ऐसा करने से गुरेज करना है। इसलिए कि माबाद तबीयत उमूर में जितनी तफसीलात ज्यादा होंगी ईमान लाने वालों के लिए उतनी ही ज्यादा उलझन के मौके बढ़ेंगे, और अहकाम में जितनी खुयूद बोले तो कंस्ट्रेंट्स, खैद की जमा खुयूद ज्यादा होंगी, जितने खुयूद ज्यादा होती, जितने कंस्ट्रेंट ज्यादा होती, खैद शरायत ज्यादा होती, पैरवी करने वालों के लिए खिलाफ वर्जी हुक्म के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। यानी चोर रास्ता निकाल लेते, ये ना अब जैसा बैंकिंग का चोर रास्ता निकालने ने ऐसा चोर रास्ते निकाल लेते, आसानी ढूंढने लग जाती। तो ऐसा खोद कुरेद ना करो। तो कहा जा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार होंगे, मुश्किलात पर पड़ जाओगे तुम। लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे वक्त पूछोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा हो तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी। तब नाजिल होता था, अब तो नुजुल नहीं है, अब तो बंद हो गया, किताब खत्म हो गई। लकुम दीनकुम क्या है? लकुम वलिय दीनकुम, दीन, हाँ यौमन, वलिय दीन, आज के दिन, यमन, आज के आज दिन के दिन तुम्हारा दिन तुम पर मुकम्मल कर दिया गया। मुकम्मल हो गया। लकुम दीनकुम जो हिज्जतुल विदा के वक्त है वो खत्म हो गया उस वक्त। उसके बाद एक आयत लास्ट में नाजिल हुई, वो भी है हशर के मुताल्लिक ही है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 21 दिन रहे, 21 दिन दुनिया में रहे, उसके बाद विसाल फरमाए गए। अब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, वो दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है, उसे अच्छा मालूम है, गफूर रहीम है, हलीम है, हिल्म वाला है, जानने वाला है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।